कि आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा आज आज़ादी के दिन को। आ, आज हम बात करेंगे फास्टिंग प्रेयर के बारे में कि उसको फास्टिंग प्रेयर को रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द फास्टिंग प्रेयर। ओके। और इससे पहले कि हम जाने कि फास्टिंग प्रेयर क्या होती है, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं, फिर हम बात करेंगे और वचन में जाएंगे। मेरे साथ आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है और आप ही सब कुछ हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक आपने हमें संभाले रखा, हर पल हमारा ध्यान रखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि आपने आज़ादी के 79 साल हमें दिए प्रभु कि हम लोग आज आज़ादी का 79 दिवस है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, जिसको इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त कहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि जो भी वचन हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हमें समझने में बुद्धि, समझ, ज्ञान दे और सीखने में सहायता, मदद करे, जिससे कि हम अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हमारी सहायता करें आपके वचनों को, आपकी बातों के भेदों को सीखने में, सिखाने में, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख पाएं और दूसरों को सिखा पाएं। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच कि आप लोग जुड़ रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उपवास के, प्रार्थना के क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। और सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उपवास के फ़ायदे एज पर बाइबल क्या हैं। बाइबल में उपवास की प्रार्थना यानी कि फास्टिंग प्रेयर एक ऐसा आत्मिक अनुशासन है जिसमें व्यक्ति खाने पीने से कुछ समय के लिए संयम रखकर पूरी तरह से परमेश्वर की खोज में लग जाता है। यह केवल भोजन न करने का शारीरिक त्याग नहीं है, बल्कि दिल, मन और आत्मा से परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का साधन है। उपवास प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो जानेंगे। इसका उद्देश्य मुख्य ये होता है कि परमेश्वर के सामने खुद को दीन करना, उसकी इच्छा को खोजना और पाप से पश्चाताप करना और आत्मिक शक्ति पाना, यह उपवास का एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी बात, उपवास प्रार्थना पर बाइबल के प्रमुख वचन हैं। मत्ती 6 अध्याय 16 से 18 पद में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों की तरह उदास मत बनो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि तेरा उपवास लोगों पर प्रकट ना हो, परंतु केवल तेरे उस पिता पर जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास परमेश्वर के सामने होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, यशाया 58 अध्याय 6 पद में लिखा है, मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको। इफ यू हैव अ बाइबल, आप यू कैन ओपन योर बाइबल एंड रीड अलोंग विद मी, ठीक है। अदर इफ यू डोंट हैव बाइबल, नॉट टू वरी, आप मुझे सुन सकते हैं, यू कैन लिसन टू मी। यशाया 58 चैप्टर 58 अध्याय 6 पद,
क्या ये वह उपवास नहीं है जिसमें मैंने चुना है कि तू अधर्म के बंधनों को खोल और जुए के बंधनों को तोड़ और पीड़ितों को स्वतंत्र करे और हर एक जुआ तोड़े। यानी कि सच्चा उपवास केवल भोजन त्यागने से नहीं होता, बल्कि पाप और अन्याय से मुक्त होना होता है। उसी को हम सच्चा उपवास कहते हैं। आप बाइबल में योएल की बुक है 2 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, अब भी यहोवा कहते हैं, पूरे मन से उपवास, रोने और विलाप के साथ मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ो और अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। और इस पद का ये मतलब होता है कि उपवास का उद्देश्य परमेश्वर के पास सच्चे हृदय से लौटना होता है। उपवास का उद्देश्य क्या होता है? सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास लौटना होता है। वही सच्चा उपवास कहा जाता है। मत्ती 17 अध्याय 21 पद में लिखा है, ये जाति उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। कुछ आत्मिक समस्याएं केवल उपवास और प्रार्थना से ही हल होती हैं। कुछ आत्मिक समस्याएं केवल उपवास और प्रार्थना से ही हल होती हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है, जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इस पद का मतलब ये होता है कि उपवास पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनने में सहायता करता है। जब आप उपवास करते हो तो आपकी आत्मा की अगुवाई करने में, पवित्र आत्मा की अगुवाई करने में उपवास सहायता करता है। देखो उपवास के कितने फायदे हैं। अगर आप फ्राइडे को उपवास रखते हैं एज पर बाइबल, तो आपको बहुत सारे उसके लाभ मिलते हैं, आपके दुख दूर होते हैं। और बहुतों के मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों ने फास्टिंग प्रेयर रखी है, उनके दुखों के लिए, निवारण के लिए, उनके सहायता के लिए, किसी भी जॉब के लिए, कोई परेशानी के लिए, और उन्हें उसका बेनिफिट मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके उन दुखों को, उन चीज़ों को दूर किया है फास्टिंग प्रेयर के दौरान। उपवास प्रार्थना के लाभ क्या होते हैं? बेनिफिट ऑफ फास्टिंग प्रेयर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फास्टिंग प्रेयर? तो वो हम समझेंगे। आत्मिक लाभ क्या होते हैं, है ना? परमेश्वर के करीब आना। याकूब 4 अध्याय 8 पद में लिखा है, उपवास हमें दुनियावी चीजों से दूर और परमेश्वर के निकट लाते हैं। पवित्र आत्मा की संवेदनशीलता बढ़ना, यानी कि पवित्र आत्मा में बढ़ना। जब शरीर शांत होता है, आत्मा अधिक साफ सुन पाती है परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बातों को। हमारी आत्मा जब शांत होती है, तब साफ तरीके से सुन पाती है परमेश्वर की बातों को। पाप से छुटकारा। आत्मिक युद्ध में जितने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद करता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें आत्मिक युद्ध में जीतने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद करता है, जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं एवरी फ्राइडे। प्रार्थना की शक्ति में वृद्धि होती है। उत्तर पाने में तेजी होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और जब आपको आंसर नहीं मिलता है, उस समय अगर आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपके जो आंसर हैं पिता परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको देते हैं। यशाया 58 अध्याय 9 पद में लिखा है, सच्चे उपवास के बाद परमेश्वर का उत्तर क्लियर आता है।
सच्चे उपवास के बाद परमेश्वर पिता का उत्तर यानी कि आंसर क्लियर आता है जब भी आप उनसे प्रार्थना करते हैं। आत्मिक बाधाओं का टूटना यानी कि शैतान के जुए और बंधनों को तोड़ता है। मत्ती 17 अध्याय 21 पद में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात, शारीरिक और मानसिक लाभ हमें क्या मिलते हैं जब हम उपवास करते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ना, दुनियावी वस्तुओं से हटकर ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर रहता है। शारीरिक संयम रहता है, हम अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं तो हम अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं। हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, यानी कि शारीरिक संयम सिखाता है फास्टिंग प्रेयर, जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं। अब मैं आपको 5 बातें बताऊंगा फास्टिंग प्रेयर के क्या फायदे हैं, है ना, और क्यों रखनी चाहिए। पहली बात, उपवास केवल भूखा रहना नहीं होता। उपवास केवल भूखा रहना नहीं होता। अगर ये परमेश्वर के प्रति सच्चे दिल से ना किया जाए तो यह केवल डाइटिंग है, उपवास नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। अगर आपके उपवास में सच्चाई नहीं है और आप दिखावे के लिए उपवास करते हैं तो वो उपवास नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ डाइटिंग मानी जाएगी, उपवास नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, उपवास में वचन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिना वचन और प्रार्थना के उपवास आत्मिक प्रभाव नहीं होता। क्या होता है? दूसरी बात, उपवास में वचन पढ़ना जरूरी होता है। बिना वचन और प्रार्थना के उपवास का आत्मिक प्रभाव नहीं होता है। जब आप उपवास करते हैं तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सच्चा उपवास हृदय का परिवर्तन लाता है। क्या करता है? हृदय का परिवर्तन लाता है। केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा और मन को भी बदलता है सच्चा उपवास। ठीक है। चौथी बात, उपवास में विनम्रता अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा। पांचवी बात, सामूहिक उपवास का सामर्थ्य, यानी कि बाइबल में कई बार पूरी मंडली ने मिलकर उपवास किया और अद्भुत चमत्कार देखे प्रभु यीशु मसीह से। योना 3 अध्याय 5 से 10 पद में लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उपवास एक आत्मिक भूख को परमेश्वर से भरना सिखाती है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारी जो आत्मिक भूख होती है वो परमेश्वर से भरना हमें सिखाता है। यह हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। जब हम उपवास में होते हैं तो हमारी आध्यात्मिक सुनने की क्षमता बढ़ जाती है ना, और यह हमारे दिल के असली हालात परिचित कराता है। क्या? उपवास, सच्चा उपवास। उपवास प्रार्थना केवल धार्मिक रिवाज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उपवास प्रार्थना केवल धार्मिक रिवाज नहीं है बल्कि एक सामर्थी आत्मिक हथियार है जो कि शैतान से लड़ने के लिए काम आता है। यह हमारे दिल को परमेश्वर के करीब लाता है, हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति भरता है, आत्मिक बंधनों को तोड़ता है और हमें उसकी इच्छा में चलने के लिए तैयार करता है, यानी कि रेडी करता है। किसकी इच्छा में चलने के लिए? परमेश्वर पिता की इच्छा में चलने के लिए हमें रेडी करता है हमारा सच्चा उपवास। सच्चा उपवास हमेशा परमेश्वर के लिए
गुप्त में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। यदि ये सही हृदय से किया जाता है, सच्चे हृदय से किया जाता है, तो ये ना केवल हमारी आत्मा को बल्कि हमारे जीवन के क्षेत्र को भी बदल देता है। सच्चा उपवास। और मैं आखिरी बात बोलूंगा और फिर खत्म करूंगा। उपवास आत्मा की भूख को परमेश्वर से भरने का साधन है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमें पाप से छुटकारा और आत्मिक शक्ति देता है। ओके। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना और दिशा को क्लियर सुनने में हमें मदद करता है उपवास। तो जब भी आप उपवास रखें, बाइबल के अनुसार आपको सच्चे दिल से उपवास रखना है, नहीं तो वो उपवास नहीं माना जाएगा और आपको वो डाइटिंग मानी जाएगी। ठीक है। तो आज का ये वचन था फास्टिंग प्रेयर पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। और मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं आपको बाइबल से वही बताऊं जो परमेश्वर पिता आपको सिखाना चाहते हैं। और मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जब आप हमारे वीडियो को लाइव देख रहे हैं और जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा हमारे पेज पे, तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो वचन आपने सुना है, जो शिक्षा आपने वचन से पाई है, वो शिक्षा उनको भी मिल पाए। हमें फॉलोअर्स और लाइक नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, जिससे कि वो भी परमेश्वर के बारे में जान पाएं। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आपकी कोई प्रार्थना है, आपके कोई किसी भी तरह की दुख है, परेशानी है, हमें बताएं। हम और हमारी टीम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा जो शेड्यूल होता है हर हफ्ते का, वो इस तरह से होता है कि हम बुधवार को प्रेयर करते हैं रात को 10 बजे। बाइबल प्रेयर फॉर ऑल हमारा पेज है, और सेकंड पेज है हमारा फेथ ऑनलाइन चर्च, उस पर भी हम पोस्टिंग करते हैं रात को 10 बजे। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं एक दूसरे की, और उसको भी हम रात को 10 बजे पेजेस पे लाइव जाके बताते हैं और करते हैं। और आप भी अपनी टेस्ट मनी हमें बता सकते हैं, हम अपने पेज पे आपकी टेस्ट मनी शेयर करेंगे। और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, वो उसको रात को 10 बजे हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं वचन के अनुसार। और हम लोग सैटरडे को रेगुलर बाइबल पाठ पढ़ते हैं। अभी हमारा निर्गमन 34 चल रहा है और कल हम पढ़ेंगे 35। और रात को 10 बजे हम आते हैं बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे लाइव, और आपका फेथ ऑनलाइन चर्च पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। और संडे को मॉर्निंग में सुबह 10 बजे हम लोग वर्शिप करते हैं सेम पेज पे सुबह 10 बजे। और आपकी कोई आइडिया है, आपके कोई सजेशन है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, हम उस पर जरूर गौर करेंगे। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें संभाला है। और आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए पिता परमेश्वर। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सच्चे खुदा हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारी रोटी हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे आराम हैं, आप ही हमारी नींद है और आप ही हमारी दुनिया है। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप ही पे दुनिया हमारी खत्म होती है। प्रभु परमेश्वर, आप हैं तो हम हैं प्रभु, आप महान हैं, आप सब कुछ हैं हमारे, आप ही परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के फास्टिंग प्रेयर वचन के लिए कि आपने हमें बताया प्रभु के फास्टिंग प्रेयर रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और आपने हमें उसके बारे में शिक्षा दी प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम और आपके वचनों के भेदों को
समझ पाएं और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं और अपने जीवन में लागू कर पाएं प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि हमेशा हम आपकी आज्ञाकारिता में चल पाएं, आपके ज्ञान में चल पाएं, आपकी पवित्रता में चल पाएं, आपके अनुग्रह में चल पाएं। परमेश्वर, हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार जिएं और वही करें जो आपकी इच्छा है प्रभु जी। हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे कामकाज में, सारी बातों में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, क्योंकि जो भी आप करेंगे हमारे लिए उत्तम करेंगे। एक आप ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं प्रभु जी। शैतान तो चाहता है प्रभु कि हम लोग गिर जाएं, मर जाएं, खप जाएं, लेकिन आप हमें बचाने वाले हैं, आप हमें हमारी रक्षा करने वाले हैं प्रभु जी। तो हमारी सहायता करें प्रभु कि हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ते जाएं, आपकी शिक्षा में बढ़ते जाएं, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने जब प्रार्थना की तो आपने हमारे बच्चे को वेंटिलेटर से वापस उतारा और उसको वार्ड में लेके आए और वार्ड से आज घर पहुंचाया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। क्या आपने हमें जिस बच्चे का हम उम्मीद नहीं कर रहे थे प्रभु, सारे घर वाले कह रहे थे कि कुछ पता नहीं ये बच्चा हमें वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह एडमिट हुआ है, इसको क्या हो रहा है, सब चिंता में थे, लेकिन आपने उस चिंता को, दुख को खुशी में बदला, सहायता की प्रभु, उस बच्चे को हमें वापस दिया, सही सलामत कर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और हमारे बच्चों परिवारों का ध्यान रखने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, हमें सही सलामत रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हर बीमारी, हर परेशानी, हर कठिनाई से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और हमें संभालने के लिए परमेश्वर। हमारे बच्चों का, परिवार का, हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे इन दोनों पेजेस के लिए धन्यवाद प्रभु। बाइबल प्रे फॉर ऑल का पेज मैंने आपके अनुग्रह से बनाया है और फेथ ऑनलाइन चर्च जो पेज है वो भी मैंने आपके अनुग्रह से बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं दोनों पेजेस पे प्रभु के इस पे मेंबर जुड़ रहे हैं प्रभु, आपका आशीर्वाद मिल रहा है प्रभु जी, आपकी आशीषें मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम चाहते हैं प्रभु और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन वचनों को, इस वीडियो सभा को करोड़ों गुना लोगों तक फैलाएं प्रभु, जिससे कि आपके वचन को, आपको जान पाए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा लोग जागृत हो पाए परमेश्वर और आपके भवन में आने पाए प्रभु जी। हम सबसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन को ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे कि आपके बारे में जाने, आपको पहचाने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे कामकाजों के लिए, हर एक आशीष बरकत के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबके भंडार प्रभु हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। हम सबको संभालें प्रभु, इस देश को संभालें प्रभु, इस देश में शांति दे प्रभु जी, इस देश से शैतान को भगाएं परमेश्वर, इस देश से आतंक को मिटाएं परमेश्वर, इस देश में शांति दे, प्यार दें, एकता दें प्रभु जी और सबकी सहायता मदद करें। हर एक बहन बेटी को सुरक्षा रक्षा प्रदान करें प्रभु जी, सबकी सहायता करें, बच्चों को संभालें प्रभु, हर एक बीमार को चंगा करें परमेश्वर, जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको चंगाई दे प्रभु जी, जो कैंसर से लड़ रहे हैं उनको चंगाई दे परमेश्वर, जो क्रिटिकल कंडीशन में है प्रभु उनकी सहायता मदद करें। सबको संभाले मेरे प्रभु, सबकी रक्षा करें परमेश्वर, कोई भी कैसी बात ना हो प्रभु, सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और इन वचनों के लिए, और अभी तक हम सबको स्वस्थ जीवित रखने के लिए और संभालने के लिए। मैं विश्वास के साथ हम सबको और हमारी विनती प्रार्थना को और इन वचनों को और हमारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों का जुड़ने का। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग के कोई भी प्रार्थना है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें बता सकते हैं। मैं पास्टर अमित चौहान
हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको सही शिक्षा दूँ बाइबल के द्वारा, और यही कोशिश रहती है कि हम वचनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि बहुत से लोग वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर को जान पाएँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। कल हम फिर मिलेंगे रेगुलर बाइबल स्टडी के साथ। निर्गमन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी रात को 10 बजे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय मसीह की आप सबको।